हेलो फ्रेंड्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहले हम रूल्स को समझेंगे, फिर इस पे जो है अच्छे सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे डेली स्पोकन से जो है रिलेटेड सेंटेंसेस है, जो जनरली हम यूज करते ही करते हैं। तो इसका हम थोड़ा सा इसका ग्रामर समझेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इसमें जो हम पहले पहचान समझेंगे, इसके बाद उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है। तो उसका पहचान ये है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। ये सारे जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाते हैं। ठीक है। इस इसमें सबके साथ जो विल हैव लगेगा, सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ विल हैव लगेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये देख लीजिए। तो मैं स्ट्रक्चर में चारों स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया है। या अफर्मेटिव के लिए, निगेटिव के लिए, इंटरगेटिव के लिए, निगेटिव इंटरगेटिव के लिए। सब आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। दो चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो होगा, सब्जेक्ट के साथ जो है हमेशा विल हैव लगेगा। और दूसरा चीज ये है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। जो क्रिया होगा ना उसका थर्ड फॉर्म। तो जो दो चीज आप दिमाग में हो गया कि विल हैव सब में लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी तो अब नॉट होगा या डब्ल्यू एच होगा, या डब्ल्यू एच नॉट का ये होगा, तो वो सब तो आपको बैठाने आ गया होगा। एक बार दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट आएगा, उसका विल हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। निगेटिव रहेगा तो विल हैव के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एच होगा तो पहले डब्ल्यू एच आएगा, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव। विल हैव था ना, तो विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें वही हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट एक जुड़ जाएगा, इसके बाद हैव आ जाएगा, जैसे ये था ना यहाँ पे। तो यहाँ सब्जेक्ट को नॉट और हैव। ये बहुत आसान है, पीडीएफ दे दूंगा आप टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना, और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे मैं डाल दूंगा इसको। वहाँ सब जो है जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या है, चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, और इसी के हिसाब से हम रूल्स को भी देख लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। इस पहला सेंटेंस है, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। अभी किया नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो। अब खुद सोचिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई अभी काम है, और कोई पूछा कि काम हुआ, तो अभी अभी किए नहीं हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं कल तक जो है अपना काम कर चुका होऊंगा। तो इस सेंस को समझिए, मतलब अभी कंप्लीटेड नहीं है, आप कर रहे हो ये जो कुछ भी है, अब कल तक जो है उसको आप पूरा कर चुके होंगे, अभी बता रहे हो। ये फ्यूचर की बात है, हो सकता है नहीं भी कर पाओगे, लेकिन ऐसा है। तो इसमें लगता है विल हैव और थर्ड फॉर्म completed. I will have completed my work by tomorrow. मैं कल तक अपना काम पूरा कर नहीं चुका हूँगा। I will have not completed my work by tomorrow. I will have not completed my work by tomorrow. और इसी का जो अगर इंटरोगेटिव बना दिया जाए, क्या मैं अपना क्या मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा? Will I have completed my work by tomorrow? Will I have completed my work by tomorrow? Will I have completed my work by tomorrow? क्या मैं कल तक अपना काम पूरा कर नहीं चुका हूँगा? Will I not have completed my work by tomorrow? Will I not have completed my work by tomorrow? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह शाम तक घर पहुंच चुका होगा। He will have reached home by his evening. He will have reached home by evening. He will have reached home by evening. He will have reached home by evening. वह शाम तक घर नहीं पहुंच चुका होगा। He will not have reached home by evening. He will not have reached home by evening. He will not have reached home by evening. क्या वह शाम तक घर घर पहुंच चुका होगा? Will he have reached home by evening? Will he have reached home by evening? Will he have reached home by evening? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वह शाम तक घर नहीं पहुंच चुका होगा? Will he not have reached home by evening?
will he not have reached home by evening, will he not have reached home by evening। तो अभी मैं एक एक सेंटेंसेस का जो है सब में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव चारों में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप इस तरह से कीजिएगा। और कल के जो सेंटेंसेस आएंगे ना, अभी कल मैं जो वीडियो दूंगा उसमें केवल मैं अफर्मेटिव करूंगा और बाकी तीन को जो हो आप खुद जो है करके करना है। तो कल के लिए प्रिपरेशन ये है आपका आज का, कि आज जो है इसको अच्छे से करोगे तभी कल आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो डे बाय डे आप चीज़ों को क्लियर करते चलिए। अगर अगले हफ्ते एक हम अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे, वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, we will have finished the project by the next week, we will have finished the project by next week, we will have finished the project by next week। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर चुके होंगे। we will not have finished the project by next week, we will not have finished the project by next week। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस में अगर क्या से पूछते हैं, क्या हम अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे, विल वी हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, विल वी हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, विल वी हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या हम अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर चुके होंगे, विल वी नॉट हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, विल वी नॉट हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, विल वी नॉट हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह सुबह तक खाना खा चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग, शी विल हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग, शी विल हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग। वह सुबह तक खाना नहीं बना चुकी होगी। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग। ठीक है, क्या वह सुबह तक खाना बना चुके होगी। विल शी हैव cooked food by morning, will she have cooked food by morning, will she have cooked food by morning, will she have cooked food by morning। क्या वह सुबह तक खाना नहीं बना चुकी होगी। विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग, विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, बच्चे तब तक सो चुके होंगे। द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट बाय देन, द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट बाय देन, द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट बाय देन, द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट बाय देन। बच्चे तब तक नहीं सो चुके होंगे। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय देन, द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय देन। क्या बच्चे तब तक सो चुके होंगे। विल द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट बाय देन, विल द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट बाय देन, विल द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट बाय देन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे तब तक नहीं सो चुके होंगे। विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव स्लेप्ट बाय देन, विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव स्लेप्ट बाय देन, विल द चिल्ड्रेन नॉट द स्लेप्ट बाय देन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं अगले महीने तक नई नौकरी शुरू कर चुका हूँगा। आई विल हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ, आई विल हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ, आई विल हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ, आई विल हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने तक नौकरी नहीं नहीं मैं अगले महीने तक नौकरी शुरू नहीं कर चुका हूँगा। आई विल हैव नॉट स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ, आई विल नॉट हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ, आई विल नॉट हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले महीने तक नौकरी शुरू कर चुका हूँगा। विल आई हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ, विल आई हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ, विल आई हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, क्या मैं अगले महीने तक नौकरी नहीं शुरू कर चुका होऊंगा। विल आई नॉट हैव स्टार्टेड, विल आई नॉट हैव स्टार्टेड ए न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वे तब तक शहर छोड़ चुके होंगे। दे विल हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन, दे विल हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन, दे विल हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन। वे तब तक शहर नहीं छोड़ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन, दे विल नॉट हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन, दे विल नॉट हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन। क्या वे तब तक शहर छोड़ चुके होंगे। दे विल हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन, दे विल हैव, विल दे हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन,
विल दे हैव लेफ्ट द सिटी बाय देन, विल दे हैव लेफ्ट द सिटी। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल दे नॉट हैव, will they not have left the city by then, will they not have left the city by then, will they not left the city by then। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह अगले साल तक परीक्षा पास कर चुका होगा। ही विल हैव पास द एग्जाम बाय नेक्स्ट ईयर, ही विल हैव पास द एग्जाम बाय नेक्स्ट ईयर, ही विल हैव पास द एग्जाम बाय नेक्स्ट ईयर। वह अगले साल तक परीक्षा पास नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव पास द एग्जाम बाय नेक्स्ट ईयर, विल नॉट हैव पास द एग्जाम बाय नेक्स्ट ईयर, ही विल नॉट हैव पास द एग्जाम बाय नेक्स्ट ईयर। क्या वह अगले साल तक परीक्षा पास कर चुका होगा। Will he have passed the exam by next year? Will he have passed the exam by next year? Will he have passed the exam by next year? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अगले साल तक परीक्षा पास नहीं कर चुका होगा। Will he not have passed the exam by next year? Will he not have passed the exam by next year? Will he not have passed the exam by next year? हम 7 तक रिपोर्ट जमा कर चुके होंगे। We will have submitted the report by evening. We will have submitted the report by evening. हम शाम तक रिपोर्ट जमा नहीं कर चुके होंगे, जमा नहीं कर चुके। We will not have submitted the report by evening. We will not have submitted the report by evening. क्या हम शाम तक रिपोर्ट जमा कर चुके होंगे। Will we have submitted the report by evening? Will we have submitted the report by evening? Will we have submitted the report by evening? क्या हम शाम तक रिपोर्ट जमा नहीं कर चुके होंगे। विल वी नॉट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय इवनिंग, विल वी नॉट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय इवनिंग। वह तब तक मुझे फोन कर चुकी होगी। शी विल हैव कॉल्ड मी बाय देन, शी विल हैव कॉल्ड मी बाय देन, शी विल हैव कॉल्ड मी बाय देन, शी विल हैव कॉल्ड मी बाय देन। क्या वह तब तक मुझे फोन नहीं कर चुकी होगी। शी विल नॉट हैव कॉल्ड मी बाय देन, शी विल नॉट कॉल मी बाय देन, शी विल नॉट हैव कॉल्ड मी बाय देन। क्या वह तब तक मुझे फोन कर चुकी होगी। विल शी हैव कॉल्ड मी बाय देन, विल शी हैव कॉल्ड मी बाय देन। क्या वह तब तक मुझे फोन कर नहीं चुकी होगी। विल शी नॉट हैव कॉल्ड मी बाय देन, विल शी नॉट हैव कॉल्ड मी बाय देन, विल शी नॉट हैव कॉल्ड मी बाय देन। ठीक है। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।